हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ पार्टिकल ऑफ मास m is suspended by a string of length l from a fixed rigid support. A sufficient horizontal velocity v naught equals square root of 3gl is imparted to it suddenly. Calculate the angle in degree made by the string with the vertical when the acceleration of the particle is inclined to the string by 45 degree. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is vertical circular motion. Now यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो हमारे पास एक पार्टिकल दे रखा है जिसका मास हमारे पास यहाँ पे m के बराबर है. तो जब हमने इसको इस तरीके से l लेंथ के साथ यहाँ पे हैंग किया है, उस पर्टिकुलर केस में हम इसको एक वेलोसिटी देते हैं दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3gl. और इस वजह से ये यहाँ पे इस तरीके से मोशन करने लग जाता है और यहाँ पे थीटा एंगल बनाता है. हमें इसी थीटा एंगल की वैल्यू निकालनी है. और यहाँ पे जब ये इस पोजीशन पे पहुंचता है, इसको हम P नाम दे देते हैं, P पोजीशन पे, उस पर्टिकुलर केस में ये हमारे पास यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाता है. यानी हमारे पास यहाँ पे जब पार्टिकल इस तरीके से मोशन कर रहा होगा तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा और एक रेडियल एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पे एक्ट करेगा. इसको हम AT और AR का नाम दे देंगे. तो यहाँ पे इन दोनों के रिजल्टेंट की वजह से जो एक्सेलरेशन हमारे पास काम करेगा वो स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो यहाँ पे हमें ये निकालना है कि ये थीटा की वैल्यू क्या होगी. नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जब ये पॉइंट P पे पहुंचेगा उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी. सो वी कैन राइट हियर वेलोसिटी एट पॉइंट P. तो P पॉइंट पे वेलोसिटी के लिए वी विल यूज हियर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. और हमारे पास यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है इट विल बी v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर. क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो धीरे धीरे करके इसकी जो यहाँ पे एनर्जी है इट विल कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे हमारे पास यानी जो वेलोसिटी है इट इज रिड्यूसिंग और जो एक्सेलरेशन है हमारे पास यहाँ पे एज ए रिटार्डेशन का काम करेगा. सो इट विल बी -2 इंटू g इंटू h. तो यहाँ पे अगर हम देखें P पोजीशन और इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं Q पोजीशन. P और Q को अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये जो हमारे पास हाइट निकल के आई है h, इसको हम यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज है L इसके टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास Q से लेके O के बीच की जो डिस्टेंस है ये पूरी L है. इसमें से अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ M, ओ M को माइनस कर दें तो हमारे पास यहाँ से M से लेके Q यानी H की वैल्यू मिल जाएगी. तो वी कैन से H की जो वैल्यू होगी इट विल बी OQ माइनस OM. तो OQ हमारे पास L है. अगर हम OM को देखें यहाँ पे तो OM कुछ इस तरीके से बन रहा है, इट इज OM और यहाँ पे हमारे पास बन रहा है थीटा एंगल और ये हमारे पास लेंथ हो गई L. तो यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं. कॉस थीटा विल बी OM डिवाइडेड बाय हमारे पास L के हो जाएगा और यहाँ पे हम OM की वैल्यू लिख सकते हैं L कॉस थीटा के. यानी जो H की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. नाउ ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज v नॉट स्क्वायर माइनस 2 इंटू g इंटू जो h है इसकी वैल्यू हम लिखेंगे L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. नाउ यहाँ पे जो v नॉट है इसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3gl, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा. नाउ अगर हम इसका यहाँ पे स्क्वायर कर दे तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3gl माइनस 2 इंटू g इंटू l माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा एंड इट विल बी 2gl cos थीटा. सो फ्रॉम हियर v स्क्वायर विल बी gl प्लस 2gl cos थीटा. इट विल बी गिवन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर पॉइंट P की, तो इस पर्टिकुलर केस में जो एक्सेलरेशन है A इट इज द रिजल्टेंट ऑफ AT एंड AR. तो यहाँ पे ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो अगर हम रिजल्टेंट को देखें एक्सेलरेशन
एट P पॉइंट, हम यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सेलरेशन है इट इज a, तो इस नाउ अगर हम यहाँ पे P पॉइंट पे देखें तो P पे हमारे पास जो नेट एक्सेलरेशन आ रहा है ये इस डायरेक्शन में आएगा a, एंड इसके अगर हम दो कंपोनेंट बना दें तो एक रेडियल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में AR, इसकी जो वैल्यू होगी इट विल बी a sin 45, और सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करें ये भी हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा इट विल बी a cos 45, दोनों की वैल्यू सेम होगी। यहाँ पे हमने 45 या फिर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के टर्म में रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखे, ये दोनों की वैल्यू यहाँ पे इक्वल है, सो वी कैन राइट हियर AC विल बी इक्वल टू 80, बट जो यहाँ पे AC की है इट इज प्रोवाइडिंग दी रेडियल एक्सेलरेशन, और रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी v² डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ दी जो हमारे पास यहाँ पे पाथ है दैट इज L। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है अगर हम उसकी बात करें कि हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ से मिल रहा है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में G एक्ट कर रहा है, इस पे एक स्ट्रिंग इस तरीके से लगी है एंड ये हमारे पास यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे अगर ये थीटा एंगल होगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये भी थीटा एंगल हो जाएगा। तो जी के कंपोनेंट अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये कंपोनेंट बनेगा जी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट बनेगा हमारे पास जी साइन थीटा, यानी जी साइन थीटा ही हमें यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवा रहा है। सो वी कैन से हियर जो AT की वैल्यू आ जाएगी इट विल बी इक्वल टू दी जी साइन थीटा। नाउ v² की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो v² की जो वैल्यू आएगी इट विल बी g इंटू एल प्लस 2gl cos थीटा, और ये डिवाइडेड बाय l हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें मिलेगी g साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ पे l से सारे l हमारे कैंसिल हो जाएंगे और g से सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा 1 प्लस cos थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा। नाउ हम cos थीटा को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स साइन थीटा, क्योंकि हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर होती है, तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा माइनस 1। अगर हम स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड की तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख लेते हैं हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, एंड इट विल बी साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स साइन स्क्वायर थीटा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा। तो यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और ये बनेगा 2 साइन थीटा इक्वल्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इट विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 के बराबर आ गई। तो थीटा हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री और π/2, यानी जिस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन स्ट्रिंग के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, उस पर्टिकुलर केस में जो स्ट्रिंग है इट विल मेक 90 डिग्री विद द वर्टिकल। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।